हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी कर दी है और इस लिस्ट में 32 प्रत्याशियों के नाम शामिल है। पार्टी ने रेसलर विनेश फोगाट को जुलाना से मैदान में उतारा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को गढ़ी सांपला किलोई, रावदान सिंह को महेंद्रगढ़, आफ्ताब अहमद को नूंह, उदयभान को होडल और बादली से मौजूदा विधायक कुलदीप वत्स को टिकट दिया गया है। आपको बता दें, पहले लिस्ट में 31 प्रत्याशियों के नाम जारी होने के बाद एक और प्रत्याशी का नाम जारी किया गया। कांग्रेस ने इसराना सीट से बलबीर सिंह को प्रत्याशी बनाया है, यानी अब तक 32 प्रत्याशियों के नाम जारी किए जा चुके हैं। तो कांग्रेस ने 32 नामों की लिस्ट जो है वो जारी की है और इस बीच कई ऐसे नाम थे जो कि रिपीट जो है वो भी यहां पर किए गए हैं, लेकिन कांग्रेस की इस लिस्ट क्योंकि काफी देर सवेर ये लिस्ट आई, काफी लंबे मंथनों के बाद जो है वो लिस्ट आई और अब एक तरफ कार्यकर्ताओं में खुशी है, लेकिन अब सबकी नजरें हैं दूसरी लिस्ट पर जो कांग्रेस की आने वाली है। हालांकि इससे पहले स्पर्श शर्मा संवाददाता हमारे साथ इस भी फोन लाइन पे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। स्पर्श, काफी लंबे इंतजार के बाद आखिरकार कल देर सवेर देर रात कांग्रेस की पहली लिस्ट आ गई। और देखिए, बिल्कुल कांग्रेस की जो पहली लिस्ट है वो आज जारी हो गई और एक्सपेक्टेड, जैसा हमने बताया था कि जो सिटिंग एमएलए हैं वो आज जो है पहली लिस्ट में देखने को मिलते हुए नजर आएंगे और उसके साथ साथ जो कोई भी एमएलए है उसकी टिकट नहीं कटेगी। सिटिंग गेटिंग फॉर्मूला के तहत जो टिकट है वो आज जो है मिलती हुई नजर आएगी और वही कांग्रेस की जो पहली लिस्ट है उसमें देखने को मिलता हुआ नजर आया, जहां पर 28 एमएलए की बात करें तो वो आज जो है देखने को मिलते हुए नजर आए। हालांकि जो पहली सूची जारी हुई थी उसमें 27 एमएलए थे, उनके अलावा जो बाकी नाम थे वो थे जिसमें उदयभान का नाम था, इसके अलावा विनेश फोगाट का नाम जो है एक्स्ट्रा देखने को मिलते हुए जो है नजर आया था। लेकिन बाद में जो है एक और लिस्ट जारी हुई और उसमें जो इसराना से एमएलए है उनका नाम भी जो है जोड़ दिया गया। तो ऐसे में कांग्रेस ने बेहद सेफ प्ले करते हुए जो पहली लिस्ट है वो आज जो है जारी की है। इस लिस्ट के बाद ऐसा कोई कहे कि विवाद नहीं देखने को जो है मिलता हुआ नजर आ रहा है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की बंपर सूची 67 सीटों के बाद हुआ था कि इस्तीफों पर हुआ था, लेकिन अब जो असली माथा पच्ची है है वो जो दूसरी लिस्ट जारी होगी या फिर उसके बाद लिस्ट जारी होगी उसमें होता हुआ नजर आएगा कि कांग्रेस किस प्रकार से सभी चीजें मैनेज करके जो है वो लिस्ट जारी करती हुई नजर आती है। लेकिन स्पर्श, पहले ये कहा जा रहा था कि तकरीबन 70 तक जो है नाम फाइनल यहाँ पर हो गए हैं, लेकिन शाम होते होते ये लिस्ट जो है वो 32 तक आकर यहाँ पर सिमट गई और ये लिस्ट जो है सेफ साइड जैसा आपने बताया वो यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से जारी की गई, यानी बाकी बचे नामों में अभी भी पार्टी के अंदर इफ बट की स्थिति बनी हुई है। बिल्कुल, कल भी कांग्रेस की बैठक के बाद खुद दीपक बावरिया बाहर आए, उन्होंने कहा कि लगभग 78-80 सीटों पर चर्चा हो गई है, लेकिन जो लिस्ट जारी हुई वो 31 नामों की पहले लिस्ट जारी हुई और एक नाम बाद में जो है उसमें ऐड होता हुआ नजर आया, तो 32 नाम हो गए। और वो कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि किस प्रकार से कांग्रेस में भी जो एक सेफ प्ले करने की चीज है, वेट एंड वॉच की स्थिति है, वो कहीं ना कहीं देखने को मिलती हुई नजर आ रही है, जहां पर तमाम एमएलए जो है मैदान में उतरते हुए जो है नजर आए और इसके अलावा जो लिस्ट है उसको पेंडिंग रखा गया है और इसके पीछे कई प्रकार के कारण हो सकते हैं। कल हमने देखा एआईसीसी में जो कुछ सीटें हैं उनको लेकर जो प्रदर्शन है वो भी होता हुआ जो है नजर आया था। तो ऐसे में कांग्रेस ये समझ रही है कि जिस प्रकार से बीजेपी में लिस्ट जारी होने के बाद में जो है इस्तीफों का दौर देखने को मिलता हुआ नजर आया, नेता इधर से उधर होते हुए जो है नजर आए हैं, वो स्थिति कांग्रेस में ना हो इसको लेकर जो है एंड तक अब ऐसा माना जा रहा है कि 12 तारीख चूंकि नामांकन की आखिरी तारीख है, तब तक कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस ये पूरी जो लिस्ट है उसको खींचती हुई जो है नजर आती है। अच्छा स्पष्ट, क्योंकि अब दूसरी लिस्ट का इंतजार कांग्रेस की है जो कि हो सकता है कि फाइनल मोहर लगने का इंतजार अभी यहाँ पर कर रही हो, लेकिन अभी इससे पहले हमने एक बहुत बड़ी खबर यहाँ पर चलाई थी जिसमें दीपक बाबरिया जो है वो काफी भावुक कार्यकर्ताओं के बीच दिखे। उन्होंने कुछ ऐसी बातें की, आग्रह किया कि कोई भी कार्यकर्ता जो है आग्रह किया कि विरोध किसी का ना करे। ये पूरा जो प्रक्रिया चल रही है कांग्रेस के भीतर खाने, क्या पृष्ठभूमि बनाई यहां पर जा रही है कि कांग्रेस भाग चुकी है कि अब जो लिस्ट आएगी उसमें कुछ ना कुछ ऊपर नीचे यहां पर हो सकता है? देखिए, बिल्कुल दीपक बाबरिया जो है भावुक नजर आए
प्रभारी हैं, प्रभारी के तौर पर जो है कार्य कर रहे थे। कई प्रकार के जो आरोप प्रत्यारोप है वो आज जो है हरियाणा कांग्रेस के सीनियर नेता प्रभारी की कार्यशैली को लेकर पिछले दिनों जो है लगाते हुए जो है नजर आए थे। लेकिन कार्यकर्ताओं के बीच में बैठकर दीपक बावरिया जरूर नजर आए कि जो है सबको वो टिकट जो है नहीं दिला पाए। लेकिन हमने ये भी देखा कि प्रभारी के तौर पर जो है बावरिया की जो कार्यप्रणाली है वो किस प्रकार की रही है। टिकट जो है सब चीजें ऑल इज वेल नहीं थी, इसलिए एक सब कमेटी बनाई गई प्रभारी के ऊपर, जिसमें खुद जो है कांग्रेस के सीनियर नेता मधुसूदन मिस्त्री, इसके अलावा टीएस सिंहदेव और अन्य जो नेता थे वो जो है शामिल होते हुए जो है नजर आए। यानी उनको जिम्मेदारी दी गई कि जो विवाद सुलझ नहीं पा रहा है वो आज जो है बाकी जो सीनियर नेता है वो आज सुलझाते हुए जो है नजर आए। तो ऐसे में सीनियर नेताओं से बात करके कांग्रेस टिकट वितरण करना चाहती है। वो अब टिकट वितरण किस प्रकार से होगा महत्वपूर्ण रहेगा, लेकिन जो पहली लिस्ट है उसमें कांग्रेस ने सेफ प्ले कर दिया और कांग्रेस के पास अभी कहने के लिए जरूर होगा कि पहली लिस्ट आने के बाद जब बीजेपी में जिस प्रकार की भगदड़ थी उस प्रकार की जो भगदड़ या फिर कहीं की स्थिति जो है कांग्रेस में नहीं देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। अच्छा स्पष्ट, क्योंकि अभी हम कुछ देर पहले अभय चौटाला का भी बयान सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि बीजेपी की जो भगदड़ है वो तो बहुत छोटी है, अभी तो कांग्रेस में देखिए आगे जब दूसरी लिस्ट या तीसरी लिस्ट जारी होती है वहां पर जो बड़ी भगदड़ मचेगी वो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है। और शायद कांग्रेस इससे भाग चुकी है क्योंकि कई ऐसी सीटें हैं जहां पर बहुत बड़े नाम दावेदारी में चल रहे हैं इस रेस में आगे। और देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर अब कई सीटें जो है फंसी हुई हैं कांग्रेस की। कई जो कद्दावर नाम है वो अभी तक मैदान में कांग्रेस की तरफ से नहीं देखने को मिलते हुए नजर आए हैं। हालांकि पहली लिस्ट की बात करें तो सभी तमाम एमएलए को जो है नाम उनका देखने को मिलते हुए नजर आ रहा है। इसको लेकर बीजेपी भी निशाना साध रही है कि कांग्रेस जो एक तरीके से अपराधियों के साथ खड़ी है, क्योंकि कई सारे एमएलए हैं जिनके ऊपर जो ईडी के मामले हैं वो देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। सुरेंद्र पवार की बात करें, राव दान सिंह की बात करें, धर्म सिंह छोकर की बात करें, ऐसे तमाम एमएलए को लेकर जो है बीजेपी सवाली निशान उठाती हुई नजर आ रही है। लेकिन जो दूसरी लिस्ट जारी होती हुई नजर आएगी बीजेपी, क्योंकि उसमें कई नाम है, सोमवीर सांगवान की बात करें, चौधरी वीरेंद्र सिंह के परिवार की बात करें, उनका नाम अभी तक इस लिस्ट में देखने को नहीं मिलता नजर आया। निर्मल सिंह जो है कांग्रेस में शामिल होते हुए जो है नजर आए थे, उनका नाम इस लिस्ट में देखने को नहीं मिलता हुआ नजर आया। अशोक अरोड़ा का नाम इस लिस्ट में जो है नहीं देखने को मिलता हुआ नजर आया। ऐसे में अभी जो सीटें बच गई हैं वो एक टेढ़ी खीर जो है वो कांग्रेस के लिए साबित होती हुई नजर आएंगी कि किस तरीके से तमाम नेताओं को साथ में मिलकर जो है जो टिकट वितरण है वो जो है किया जा सके और दूसरी लिस्ट के बाद में किस प्रकार की स्थिति कांग्रेस में रहेगी महत्वपूर्ण रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श, इस तमाम जानकारी के लिए। आपसे आगे भी अपडेट हम लेते रहेंगे।